क्या है ये, क्यों आवश्यक है? मुझे लगता है आज 1 साल बाद, पूरा 1 साल हो गया कथा को। पहले तुलसी सालिग्राम विवाह के उपलक्ष्य में यही कथा हुई थी। अब ये कथा समाप्त होगी, उसके 2 दिन बाद ही तुलसी सालिग्राम का विवाह तिथि आ जाएगी। 1 साल में पुनः गंगा घाट पर ये सत्संग की गंगा बह रही है। ये सब आपके पुण्य उदय हो रहे हैं, उसका ये साक्षात उदाहरण है। चाहे निमित्त बने हो यजमान, आज ये यजमान कल वो यजमान है। अब मेरे मुंह से तो मुझे यजमान कहने में भी संकोच लगता है, क्योंकि इतना लंबा समय हो गया अपने को गुरु शिष्य के रूप में। जो लोग अचानक मिलते हैं, कथा करवाते हैं, जिनका गुरु शिष्य संबंध नहीं है, उनको यजमान कहा तो लगता है कि भाई ठीक है यजमान है। पर प्रणाली से इतना लंबे समय हम लोग गुरु और शिष्य के रूप में रह रहे हैं, तो हम कैसे कहें कि यजमान परिवार की तरफ से आपको यह सुविधा मिली। मैं कहूँगा कि हमारे शिष्यों की तरफ से आपको यह भाग्य उदय हुआ कि आज पुनः गंगा माता के तट पर हम प्रकट हैं, कथा लेकर के, श्रीमद् भागवत लेकर के। अनेक महत्तम है भागवत के। और कितनी कथाएं आपने सुनी हैं, मेरे मुख से तो सुनते ही हो, अन्य महात्मा आचार्य पंडितों का भी सुनते हो आप सब लोग। कौन सी कथा छूटी होगी तुमसे? एक आध कथा मैंने नहीं सुनाई होगी, वो कोई दूसरा पंडित सुनाता होगा। तो निरंतर ये कथाएं आप श्रवण कर रहे हैं, पर आपकी कथा श्रवण करने से भूख मिटी नहीं है, तृप्ति नहीं है। क्यों नहीं है? कि भागवत कथा का मूल रस यही है कि ये तृप्त नहीं कर सकता। और जो भागवत से, सत्संग से तृप्त हो गया, समझ लो उसका नाश हो गया। और जो हमेशा इससे अतृप्त रहता है, समझ लो उसका उत्थान हो गया, उसका कल्याण हो गया, उसके रास्ते खुल गए। इसीलिए मुझे लगता है भगवान से आप यही प्रार्थना करते रहना, जब जब जीवन मिले, समय मिले, अच्छी बुद्धि, अच्छा समय आए, बुद्धि में अच्छा विचार आए, तो प्रभु को यही संदेश देते रहो अपनी तरफ से।